दूसरा बात है कि कोई दावा ये नहीं कर रहा है कि चीज़ें प्राइस सस्ती हो जाएगी। ये उत्पादन वगैरह ये सब चीज़ पर निर्भर करता है। बेकार ही लगता है कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई नहीं महंगाई ऐसा कुछ है नहीं। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे आप? पूरे बिहार की जनता जो है ना मोदी सरकार का है ना बहुमत से जिताएगी और राममय बना दिए मोदी जी। पूरे वर्ल्ड के अंदर उनके उनके तरह बुद्धिजीवी नेता कोई नहीं है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए, देश में बेरोजगारी बढ़ा दिए जब से आए हैं। ऐसा महंगाई और ऐसा बेरोजगारी नहीं है। आप अनपढ़ गंवार है, आपको कैसे हम नौकरी दे दें? विपक्ष का महागठबंधन बना है, विपक्ष बहुत बच्चा है लड़ने में। हाँ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 24 में विदाई होगा मोदी जी। कुछ नहीं, वो कहने दीजिए, हल्ला करने दीजिए। करते करते 9 साल बीत गया, 10वां साल आ रहा है उनके बस का बेबस का। इसलिए कि जो कहते हैं वो कर देते हैं, उन पर हम लोग को विश्वास हो गया। वो कहते कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, आज तक नहीं गया। आपको अभी पता नहीं है कितना पैसा भेज दिए अभी, आप 15 लाख के चक्कर में। हम लोग को सारा संसार देती, जो धर्म का है ना मर्यादा का पालन रखे, वही हमारा श्री राम है। हम तो कहेंगे मोदी सरकार ही हमारे राम बनकर आए हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जय श्री राम। नमस्कार, आरए न्यूज देख रहे हैं आप और हम अभी बिहार में हैं और आज हम बिहार की जनता से जानेंगे कि बिहार की जनता किसके नाम पे इस बार लोकसभा में वोट करेगी, लालू प्रसाद यादव या फिर मोदी। तो आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं। जनता किस नाम पे वोट करेगी, लालू प्रसाद यादव या फिर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? क्योंकि अभी जो समीकरण बन रहा है 22 जनवरी वाला, जो अयोध्या में जो राम मंदिर का, वो फैक्टर है। हिंदी भाषा के प्रति जो प्रचार प्रसार है, हिंदुत्व का एक उभार और राष्ट्रवाद का जो बात है, इसी को लेकर के लगता है कि इस बार जो है पब्लिक यूपी बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र जो है, तो इस बार पूरे मूड में है मोदी के नाम पे वोट करने मोदी के नाम पे। लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी जी के आने से देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है। महंगाई और ऑल ओवर वर्ल्ड का ये सिचुएशन आप बतला रहे हैं कि महंगाई अभी सभी जगह बढ़ी हुई है। इसका बहुत सारा कारण है। दूसरा बात है कि कोई दावा ये नहीं कर रहा है कि चीजें प्राइस सस्ती हो जाएगी। ये उत्पादन वगैरह ये सब चीज पर निर्भर करता है। अभी चूंकि सिचुएशन पहले के अनुसार ही है, कोई बढ़ा हुआ वाला बात है नहीं। जैसे पहले था, जहाँ से चले थे उसी तरह से अभी भी है। एक तरह से देखा जाए तो ऐसा बेकार ही लगता है कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई ऐसा कुछ है नहीं। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे आप? हाँ, बेरोजगारी में है कि यूपी और बिहार, ये दो क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रॉब्लम है। यहाँ इस विषय में काम करना अभी है, बहुत लंबा सफर तक। चलिए, तो लग रहा है कि 24 में फिर से एक बार मोदी जी को मौका मिलेगा। मोदी जी इसमें, उनके पास एक लंबा रोड मैप है, आगे का स्कोप दिखता है, जो महागठबंधन के पास या जस्ट अपोजिट कहिए इधर नहीं दिख पाता इनके पास। इस कारण से पूरा मानसिक रूप से चेंजिंग देखते हैं कि मोदी के प्रति लोग इधर देगा। बिहार की जनता, पूरे बिहार की जनता जो है ना मोदी सरकार का है ना बहुमत से जिताएगी, इसलिए कि उनका सरकार बहुत सुंदर चलाने का आइडिया है। ये सब अभी बालापन है। विपक्ष है, विपक्ष रहना चाहिए है ना, पर हमारा सरकार सबसे आगे सुंदर काम कर रहा है और राममय बना दिए मोदी जी। पूरे वर्ल्ड के अंदर उनके तरह बुद्धिजीवी नेता कोई नहीं है। इन लोगों से अपना घर नहीं चल रहा है, तो इतना बड़ा राज्य कैसे चला पाएंगे? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए, देश में बेरोजगारी बढ़ा दिए जब से आए हैं। ऐसा महंगाई और ऐसा बेरोजगारी नहीं है। आप अनपढ़ गंवार है, आपको कैसे हम नौकरी दे दें? आप पढ़िए लिखिए, हमारे दायरे में आइए, तब हम आपको नौकरी देंगे। गरीबों के लिए क्या किया सरकार? गरीबों के लिए फ्री सेवा, पूरे भारत को है ना 150 करोड़ आबादी को उन्होंने गेहूं और चावल और तेल सारा फ्री सेवा कर रहे हैं। उतना बड़ा कोई ऐसा राष्ट्र नहीं वर्ल्ड के अंदर जो भारत की तरफ सेवा प्रदान करे। चलिए, तो आपको लग रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं फिर से? हाँ, विपक्ष का महागठबंधन बना है, विपक्ष बहुत बच्चा है लड़ने में। हाँ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 24 में विदाई होगा मोदी जी। कुछ नहीं, वो कहने दीजिए, हल्ला करने दीजिए। करते करते 9 साल बीत गया, 10वां साल आ रहा है उनके बस का बेबस बात है। बात नहीं उनके बस की नहीं। इस बार भी लग रहा है कि मोदी जी। हाँ, मोदी जी आएंगे। भरोसा है इतना? हाँ, भरोसा है, परम विश्वास है। तो कौन सा काम उनका सबसे ज्यादा अच्छा लगा आपके?
इसलिए कि जो कहते हैं वो कर देते हैं, उन पर हम लोग को विश्वास हो गया। वो कहे थे कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, आज तक नहीं गया। आपको अभी पता नहीं है कितना पैसा भेज दिए, अभी आप 15 लाख के चक्कर में घूम रहे हैं। वो कह रहे थे नहीं मिला है। आप देखिए, अनपढ़ गंवार क्या जाने कि हाँ कैसे दिया जा रहा है और कैसे लिया जा रहा है, मतलब है ना? 15 लाख का जो वादा किया था, पूरा कर दिया है। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा खेल अभी तक वर्ल्ड के अंदर कोई बालक नहीं खेल सका, जो प्रधानमंत्री मोदी ने खेल कर जनता के सामने सेवा में उपलब्ध कर दिया। इसलिए क्या फायदा मिला मोदी जी से? हम लोग को सारा संसार दे दिए। जो धर्म का है ना, मर्यादा का पालन रखे, वही हमारा श्री राम है। हम तो कहेंगे मोदी सरकार ही हमारे राम बनकर आए हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जय श्री राम। के नाम पे वोट करेंगे, मोदी जी या फिर लालू प्रसाद यादव? एब्सोल्युटली मोदी जी। मोदी जी। लालू का तो यहाँ कोई कहीं नाम है, हम लोग के विचार में तो नहीं आना चाहिए। और रही बात जनता की, तो जनता सोच समझ के एक अच्छा नेता चुनना चाहेगी। इस बार बिहार को दलदल से निकालना चाहेगी, क्योंकि आज बिहार का जो स्थिति है वो बिहार के युवा से बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन युवाओं के लिए क्या किया है मोदी जी? मोदी जी का बात अगर कीजिएगा तो मोदी जी वो किए हैं जो मतलब हम लोग की नजर में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। जैसे आप अगर काम का बात कीजिएगा तो पहला काम तो हम कहेंगे 370, दूसरा काम कहेंगे सामने राम मंदिर, तीसरा 3 तलाक, चौथा आज अधिकार मिल गया है धर्म का, सनातन धर्म का जो झंडा इतना मजबूत है ये मोदी जी की बदौलत है। तो हम तो भाई एक ही बात कहेंगे, जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मंदिर बन जाने से पेट थोड़ी भर जाएगा। नहीं, मंदिर बन जाने से पेट नहीं भर जाएगा। पेट आपका तब भर जाएगा जब आप खटिएगा, कोई भी मेहनत करेगा तभी उसका पेट भरेगा। सरकार किसी का पेट नहीं भर देता, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे किसी अन्य राज्य सरकार हो। देश के हमारे जो प्रधानमंत्री है कोरोना काल में जिस तरह से पब्लिक को सपोर्टेड है, अभी भी मतलब जो जनता को फ्री राशन मिल रहा है, एक मतलब सरकार का होता है ना जो हम लोग सोचे नहीं थे कभी, वो सब आपको दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनका, और काम तो गिनाने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। मतलब विकास दिख रहा है। हाँ, लेकिन बोल रहे हैं कि देश बेच रहे हैं मोदी जी। देश बेच रहे हैं, ये गद्दारों लोगों का बोलना है ना। देश बचा रहे हैं, देश को कहाँ से कहाँ ले आए, ये तो देश का जो नागरिक होगा, जो शिक्षित होगा, वो तो बेहतर समझ रहा होगा इस चीज को, जो मोदी जी कहाँ से देश को कहाँ ले आए हैं। और रहा बात समझने का, तो जिसके पास जितना ज्ञान होगा उतना ही वो बात करेगा। अब आपके पास ज्ञान ज्यादा होगा तो आप उसी हिसाब का बात कीजिएगा। आपको लग रहा है कि मोदी जी फिर से एकदम आ रहे हैं? एब्सोल्युटली राइट है, 100%। लेकिन विपक्ष जो महागठबंधन बना है वो बोल रहे कि 24 में विदाई का होने वाला है मोदी जी का। तो सारे चोर लोग दल बनाए हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है भैया? मतलब कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा फर्क 24 में। पड़ने वाला नहीं है। बस एक ही भारत में एक ही नाम अभी गूंज रहा है, जय श्री राम और जय श्री राम। और इसका उपलब्धि अगर किसी पे जाता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जाता है और किसी पे नहीं जाएगा। चलिए, हम पे वोट करेंगे, लालू प्रसाद यादव या फिर नरेंद्र मोदी? मोदी। मोदी। अच्छा, मोदी क्यों? मोदी काम किए हुए हैं। क्या काम करते हैं मोदी जी? अरे काम तो इतना किए हुए कि इंसान आज उसी के बदौलत खड़ा है कोरोना काल में। अच्छा। वो नहीं रहते तो हम लोग खड़ा रहते हैं, नहीं रहते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो जो लॉकडाउन लगाया तो उसमें कितना जनता मर गया। अरे वो लोग के बोलने से हो जाएगा। हैं? विकास दिख रहा है देश में? बहुत बहुत बहुत। विकास हो रहा है। बहुत। महंगाई और ये बेरोजगारी? अरे महंगाई कहाँ पर ना है भैया? हैं? कहाँ पर ना महंगाई है? हैं? बताइए। बिहार में देखिए सरकार हम जानते हैं चिराग भैया को मनाना चाहते हैं। चिराग पासवान को? हाँ, बहुत अच्छा इंसान है, उन्हीं को मनाते हैं भगवान की दुआ से कि इंसान चिराग पासवान सरकार उनका बने। चिराग पासवान की सरकार बिहार में आएगी तो क्या फायदा मिलेगा बिहार की जनता को? बहुत फायदा मिलेगा। वो जानते हैं गरीब चीज क्या होता है, गरीब का दर्द क्या होता है, वो जानते हैं, उनको हम देखे हुए हैं। चलिए, तो बिहार में आप चाह रहे हैं कि चिराग पासवान और हाँ, केंद्र चिराग में? भैया के केंद्र में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी। चलिए, नरेंद्र मोदी या फिर लालू प्रसाद यादव? भाई उसको बंद कर लो। वोट करेंगे सर सब मोदी के अभी। अच्छा। हाँ, सब आदमी जनता समझ लिया, जनता समझ लिया, क्या समझ लिया जनता? जनता समझ लिया है कि जे सब काम आगे में है बढ़ रहा है मोदी जी के। मोदी जी का काम आगे बढ़ रहा है। हाँ, लोग कह रहे हैं मोदी जी महंगाई बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया, बोले काम आगे बढ़ रहा है। अरे तो सर जी तो महंगाई बढ़ा दिए तो यहाँ तनख्वाह भी तो बढ़ा दिए, लाखों रुपया एक आदमी का, एक अफसर के तनख्वाह है। तो जो सरकारी नौकरी में वो ना आम आदमी जो कमा नहीं आम रहे हैं। आदमी है तो पहले हम लोग 70 रुपया 80 रुपया कमाते थे, अभी 400-500 रुपया मिलता है। तब मतलब महंगाई बढ़ा तो आय भी बढ़ा है। आय भी बढ़ा है। जहिया 120 रुपया मिस्त्री का मिलता था, अभी 700 रुपया मिस्त्री का मिल रहा है, 800 रुपया मिस्त्री का मिल रहा है, 500 लेबर का मिल रहा है सर। तो क्या लग रहा है इस बार तो मोदी जी के नाम पे फिर से वोट करेंगे या लालू वोट प्रसाद? मिल गया मोदी जी के, एकदम आगे में है, बढ़ गए सर। मोदी बढ़ गए। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री कौन बने फिर इस बार? मोदी जी बनेंगे और कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे। हाँ, तब उनके अलावा कोई है ही नहीं है चलाने वाला। महागठबंधन बना है जय विपक्षी दल श्री सब। राम,
महागठबंधन कितनो करते रहिए सर, लेकिन मोदी जी जीते। मोदी जी जीतेंगे। हाँ, इतना भरोसा है? भरोसा है। तो देखा आपने, ये थे बिहार के लोगों के राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।